मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एहसास सरन आगामी 2025 में दिल्ली में विधानसभा के लिए मैंने अपनी केंद्रीय कार्यालय कमेटी को बुला करके सर्वसम्मत से तय किया गया कि अब की बार दिल्ली के अंदर कर्मठ, जुझारू और ईमानदार जनप्रतिनिधि उम्मीदवारों को राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी उतारेगी। जो चुनाव लड़ना चाहता है कोई भी उम्मीदवार, वो राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से आकर के संपर्क कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष 70 विधानसभा में अध्यक्ष पद हेतु 70 विधानसभा में कौन कौन से अध्यक्ष पद हेतु आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, बालर ये है कि आज 70 विधानसभा में जो हमारे हैं 70 विधानसभा में अभी 2-4 लोगों के, जैसे आपका आर.के. पुरम है और आपने जो है आपका बदरपुर है और तुम्हारा ओखला है, क्या नाम है, ये संगम बिहार है, तुगलकाबाद है और अपने महरौली है, देवली है, छतरपुर है और कालका जी है। इस तरीके से मैं कई जगहों का पर जो है लोगों के नाम आ चुके हैं और उनके सामने अभी समय बनाई जा रही है कि पूरे 70 के 70 जो कैंडिडेटों के नाम जब आएंगे तो मैं 1-2 दिन के अंदर डिक्लेयर कर देंगे। इसके बारे में मैं कल एक प्रोग्राम मीडिया कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अपने बदरपुर ब्रांच ऑफिस पर, जो आज डिक्लेयर की हो चुका है इस बात के लिए कि कल सर्वसम्मत से बिठा करके कल वहां घोषणा भी की जाएगी, कितने लोगों की घोषणा करेंगे। लेकिन अब की बार 2025 के लिए 70 विधानसभा के लिए कबर कसी है, जबकि एक एक विधानसभा में 2-2, 3-3 उम्मीदवार दावेदार हैं। लेकिन कोर कमेटी ने यह तय किया है कि सर्वे करवाने के बाद ये पता लगाया जाएगा किस उम्मीदवार का जनाधार कैसा है। उसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं सब आपस में भाई भाई, सबको देखते हुए करेंगे। मैंने पहले भी ईवीएम के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया और ऑब्जेक्शन नहीं बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका मैंने डाल दी है कि ईवीएम हटाया जाएगा और ईवीएम हटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों, बड़े बड़े दलों के लिए मैंने रिक्वेस्ट की, अपील भी की है कि अगर ईवीएम जब तक नहीं हटेगी तब तक कोई भी बंदा अपने आप को दावा नहीं कर पाएगा। जब इलेक्शन आता है ईवीएम इलेक्शन खत्म और ईवीएम खत्म, मुद्दे खत्म और लोगों की जातगत चीजें खत्म। मतलब जब इलेक्शन आता है तभी ईवीएम की याद आती है, पहले और बाद में क्यों नहीं? सभी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो उस टाइम जो है मेढक की तरह टर करते हैं, लेकिन जब ऐसी चुनाव जब नौबत आ जाती है तो सभी लोग बोलने लगते हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मायावती हो, चाहे आम आदमी अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई हो राजनीतिक दल। उस टाइम हमारे कांग्रेस के जो है राहुल जी जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे थे कि ईवीएम के वजह से, तो हमने इनको सबके उसी चुनाव के टाइम पे चुप क्यों रह जाते हैं, मुझे तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने अब ये वादा किया है तन मन धन के साथ कि ईवीएम के खिलाफ मैं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं और उनको नोटिस जारी भी करवा दिया है और ये डिसाइड हमारे 4-5 तारीख के बाद डिसाइड हो जाएगा। लेकिन सभी पार्टियों के लिए हमने ये नोटिस प्रयास किया है और कर रहा हूं। लेकिन ईवीएम जब तक रहेगी तब तक हर इंसान के लिए बलबूते में ये बना हुआ का मामला है। हमारे गाजियाबाद का मामला है, वहां पर गया दिन प्रचार ने इस तरीके से माहौल बनाया था कि आने वाले इसमें चुनाव के टाइम पे दिखाई दे रहा था कि अब की बार जो 56 नंबर विधानसभा पे गया दिन निकलेंगे। लेकिन वहां भी इन्होंने ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था कि ईवीएम से चुनाव न कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला अलग था। डॉक्टर साहब, तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय पे ईवीएम का मुद्दा उठाती हैं, पुरजोर तरीके से कुछ एडवोकेट और कुछ संस्थाएं भी हैं जो सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो भी ईवीएम का मुद्दा उठाती हैं। लेकिन कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, वो इस मुद्दे पे अपनी बात नहीं रखती हैं मुखरता से और ना ही कोई चुनाव आयोग तक कोई अपनी भूमिका निभा पा रही है। तो ईवीएम का मुद्दा सॉर्ट आउट कैसे हो सकता है? देखिए, अभी हमने जो है लगभग 13-14 पार्टियां ऐसी हैं जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम के ऊपर काम करोगे तो हम आपके साथ लाएंगे। कई पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरे पास लेटर भी आ चुके हैं, मेरे पास लेटर मौजूद है और मैं उनको बता भी चुका हूं। और ये आज नहीं करीब 4-5 दिन के अंदर हम लोग मेहनत करके ये दिखाएंगे और जंतर मंतर पे हमने उनके लिए परमिशन मांगी है और दिल्ली के अंदर जगह जगह जाकर के डोर बाई डोर हम करेंगे कि भाई ईवीएम के ऊपर हम ये काम करने जा रहे हैं, आप लोगों की राय क्या है। इस तरीके से हम सर्वे करवा रहे हैं और काम में लगा हूं। तो वही कंडीशन हम लेके आ रहे हैं कि अब की चुनाव के पहले हम ईवीएम के मशीन के ऊपर, ये तो बैलेट पेपर के लिए अगर संविधान को बचाना होगा तो ईवीएम को हटाना होगा। तो ये संविधान
ईवीएम, ये मसले केवल चुनाव तक ही सीमित रह जाएंगे या इसमें और भी कुछ आगे बात बनेगी? देखिए, संविधान जो है चुनाव तक नहीं है। बारर यह है कि राहुल जी ने किताब तो लिख के दिखाया, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के टाइम पे न्याय यात्रा निकाली इन्होंने, जहां जहां जाकर के इन्होंने किताब दिखाई और इन्होंने वहां पर यहाँ से लेकर और वहां पूरे भारत में दिखाई, लेकिन उसका उन्हें अस्तित्व तो कुछ मिला, क्योंकि 52 से 99 हो गए, 100 हो गए लोकसभा की सीटें तो उन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन ईवीएम के लिए, संविधान के लिए जो करना था वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब आने वाले 26-25 नवंबर के बाद जो नया सेशन चलेगा शीतकालीन में, उस समय वहां पर जो है हर तरीके की बात रखी जाएगी और ये रखने के लिए उन्होंने ये कमर कस ली है। अगर कोई नहीं उठाएगा, लेकिन राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के समस्त हमारे कार्यकर्तागण के अलावा और हमारे मेंबर वाली लोकसभा हमारे जितने जो हैं एक्स में जो आ रहे हैं, उनसे हमने ये गुजारिश की है कि सब लोग अब की बार एक ऐसा पार्लियामेंट शीतकालीन के टाइम पे प्रदर्शित किया जाए जो पूरे भारत में इसका जो है डंका बजे और पता लगे कि राष्ट्रीय बहुजन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी राजनीतिक दल नीचे रह करके राष्ट्रीय बहुजन पार्टी उछाल के आ रही है, और इस मौके को दिखाया भी जाएगा। जो चीफ जस्टिस हमारे DY चंद्रचूड़ साहब थे, ये 10 नवंबर के बाद रिटायरमेंट हो गए और 11 नवंबर के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्यू चीफ जस्टिस जो बने हुए हैं संजीव खन्ना जी, इनसे ये आशा लेके आए, क्योंकि इनको पता है और इस मामले को मात्र इनको 6 महीने का कार्यकाल है, लेकिन इससे जनता को बड़ा विश्वास हुआ है कि ये जो है इस चीज के लिए विचार करेंगे और जनता के लिए खड़े उतरेंगे। कारण ये कि उन्होंने तो DY चंद्रचूड़ ने कभी बॉन्ड के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी कहीं के ऊपर घुमाते रहे, लेकिन संजीव खन्ना साहब से उम्मीद रखी जा रही है कि इस बात पे विचार पे अमल करेंगे। इसके साथ हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।